लॉकडाउन की वजह से आप महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र में हो, जहाँ भी आप अटके पड़े हो, उसमें हो परप्रांतीय कामगार यानी माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, यात्रिकरू या अन्य नागरिक, इनको जिनको भी अपने इच्छित जगह जाना है, वो लोग कलेक्टर की परवानगी लेके अपने अपने गांव में जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर को नोडल ऑफिसर वो जिले का बनाया गया है। कलेक्टर के पास जो फॉर्म वो इशू करेंगे, उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन से राज्य में आप अटके पड़े हैं वहाँ का नाम, वहाँ के ज़िले का नाम, वहाँ के तालुका का नाम, वहाँ के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस ज़िले में आप अटके पड़े हैं वहाँ का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, ये पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है। और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को 8 रमज़ान से खोलने का ऐलान कर दिया है। हरमैन शरीफैन को खोलने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं। आपको आम पेशरफ से अपडेट कर रहे हैं। हरमैन शरीफैन में आने वालों को जाए नमाज साथ लाना होगी और मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की ममानियत है। नमाजियों को फासला बरकरार रखने की हिदायत की गई और दोनों मसाजिद के वॉशरूम बंद रखे जाएंगे। नमाज के लिए आने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी और मसाजिद में दाखिले से पहले सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाहर सैनिटाइज़र्स हुकूमत की तरफ से रखवाए जाएंगे। आपको बताएं कि सऊदी वजारत हज और उम्रा ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को 8 रमज़ान से अब खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही ये ऐलान मुतवक्के है। और आपको बताएं कि हरमैन शरीफैन को खोलने के लिए तदाबीर भी जारी कर दी गई हैं। हरमैन शरीफैन में आने वालों को जाए नमाज साथ लाना होगी और मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे इस्तेमाल करने की ममानियत के हवाले से भी अब अपडेट मौसूल हो चुकी है। नमाजियों को फासला बरकरार रखने की हिदायत की गई और दोनों मसाजिद के वॉशरूम बंद रखे जाएंगे। पालघर की हिंसक घटना के संदर्भ में जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं बहुत लंबे अरसे से कहती आ रही हूं कि अपनी सांप्रदायिक, हिंसक और विभाजनकारी राजनीति को अंजाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म का, धार्मिक भावनाओं का और आस्था का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है। आरएसएस असल में र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, जो अफवाहों को फैलाकर भ्रामक जानकारियों का प्रचार और प्रसार करके सामाजिक समरसता को लगातार छिन्न भिन्न करने में प्रयासरत रहती है। अगर ये लोग डिवाइड नहीं करेंगे तो रूल कैसे कर पाएंगे? देश में असली तोड़ो और राज करो की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो संघ और भाजपा हैं। ये एक बार फिर पालघर की घटना ने स्थापित कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने बहुत ही तेज़ी से, समझदारी से अपने लोगों को, अपनी जैसी वैमनस्यकारी विचारधारा वाले लोगों को न्यूज़ मीडिया में भी प्लांट कर रखा है। और अर्नब गोस्वामी से बड़ा उसका उदाहरण क्या होगा, जो लगातार जब से पत्रकारिता कर रहा है अपनी जुबान से जहर फैलाने और आग लगाने के काम से पीछे नहीं हट रहा है। क्या क्या नहीं कहा सोनिया गांधी जी के बारे में, इतनी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया, अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन पासा तो पलट गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी की ही इतनी थू-थू हुई और उस थू-थू की झेप को मिटाने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ ली गई अटैक की। लेकिन आज फिर प्रमाणित हो गया है कि अर्नब गोस्वामी का जो नैरेटिव था, जो एक डिविजिव राजनीति का नैरेटिव है, वो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक पत्रकार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने जीवन भर मुझे सिखाया कि एक पत्रकार की कलम केवल लिखने के लिए झुकती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की न सिर्फ कलम बल्कि इनकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से सत्ताधारियों के आगे झुक के नतमस्तक हो गई है। इन लोगों की बातों को आप बिना जांचे, बिना परखे कभी स्वीकार न करें। सच्चाई ये है कि साधुओं की हत्यारी भाजपा है।